Hello students. So today in this video I will discuss about the concept of hydrolysis of salts and their pH. Now अब अगर हम बेटा देखो एक कंसेप्ट समझना कि हमने कहा कि सॉल्ट और वाटर जब मिलते हैं तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। जबकि ये प्रोसेस एसिड और बेस का बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि एसिड और बेस तो मिलके हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सॉल्ट प्लस वाटर, यही हमारे पास इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अब जो हमारे पास कंसेप्ट आएगा वो आता है कि जो सॉल्ट होता है जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या सारे सॉल्ट वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं? द आंसर इज नो। वो इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखो कि पहला हमारे पास आता है जो कंसेप्ट है दैट इज सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जिसको हम आगे शॉर्ट में ऐसे के टर्म्स में लिखते चलेंगे, एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब अगर हमारे पास ये चीजें हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है Sp, तो यहाँ पे अगर जो सॉल्ट है NaCl, ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये बनाएगा बेटा Na+ और Cl- आयन एक्वस में, जो कि फर्दर वाटर से रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन रिएक्ट करने के बाद भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस देंगे जो फर्दर आयोनाइज हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखो बेटा कि यहाँ से अगर ये वाटर से ट्रीट होगा तो वाटर से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे Na+ OH- से ट्रीट करके क्या बनाएगा? NaOH। Cl- ट्रीट करके बनाएगा HCl, और ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा Na+ OH- में, H+ Cl- में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो Cl- था वो तो ऐसा सच रह गया है ना, या जो स्ट्रॉन्ग केटाइंस थे हमारे पास वो भी हमारे पास एज सच वाटर में रहेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है अगर ये बेस बनाएगा तो ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। ये आयोनाइज हो रहा है, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस शो नहीं करते हैं। देयर विल बी नो हाइड्रोलाइसिस। अब यहां पे सिर्फ क्या है? द आयंस गेट्स हाइड्रेटेड, बस सिर्फ इतना होता है। आयंस हाइड्रेटेड होते हैं लेकिन वो कंप्लीटली जो है वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, लेते हैं बेटा सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब हमने कहा कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। हमें एक एग्जाम्पल दिया CH3CONa, दिस इज नोन एज सोडियम एसीटेट। ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये डिसोसिएट करता है CH3CO- Na+ में। अब अभी हमने आपको बताया कि अगर हम इसका फर्दर वाटर के संग ट्रीटमेंट करते हैं तो इनमें से ये तो रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करने का मतलब है बेटा करेगा, फिर फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड का एनाइन फॉर्म है, ये रिएक्ट करेगा वाटर से और ये बनाएगा बेटा CH3COOH- है, H आयन से ट्रीट करेगा और सोल्यूशन में क्या रह जाएगा? OH- आयन। कहाँ से? यहाँ से। इसी को हम दोबारा से लिख सकते हैं बेटा, CH3COO- वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये बना रहा है CH3COOH plus OH-, means when the anion reacts with water क्या बचता है? OH- आयन बचता है, नेगेटिव का नेगेटिव बचता है, तो सोल्यूशन क्या हो जाता है? बेसिक, क्योंकि क्या रिमेन हो रहा है? OH- आयंस आर प्रेजेंट ओवर here. When the anion undergoes the hydrolysis, it is called as anionic
हाइड्रोलाइसिस। कुछ भी बेटा ऐसे नहीं याद करो कि माइनस है, एनाइन है, एनाइन हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। अब इस एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो बेटा, क्योंकि ये एक बेसिक सोल्यूशन है तो इसका जो पीएच होगा वो हमेशा 7 से ग्रेटर होगा। थर्ड टाइप का आता है हमारे पास, सी द नेक्स्ट वन, सॉल्ट्स ऑफ वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहाँ पे बेटा अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वीक बेस के लिए, तो NH4Cl। नाउ दिस विल डिसोसिएट एज NH4 प्लस एंड Cl माइनस। अभी हमने पढ़ा कि Cl माइनस जो है वो वाटर से ट्रीट करोगे नो रिएक्शन देगा, लेकिन इसको अगर हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये बनाएगा NH4OH प्लस H प्लस आइन। दिस मीन्स इसको हम अगर रीअरेंज करके दोबारा लिख लेते हैं तो NH4 प्लस ऑन हाइड्रोलाइसिस वाटर से ट्रीट करने के बाद क्या बना रहा है, NH4OH एंड H प्लस आइन इज गिवन। यहाँ पे बेटा आप देखो कि ये जो केटाइन है ये हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। अब बेटा देखो, इसमें जो हमने अभी एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस पढ़ा या हमने केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस पढ़ा, उससे हम एक कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज आर कंसेप्ट नंबर 1। तो ये हमारे पास क्या है, दोज आयंस गेट हाइड्रोलाइज्ड विच प्रोड्यूसेस वीक एसिड और वीक बेसिस ऑन इंटरेक्शन विथ वाटर। तो अगर हम जनरल लिख रहे हैं बेटा, अगर हम लिखते हैं कि A माइनस अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा AOH AH और OH माइनस रिमेन कर जाएगा। इसी तरीके से B प्लस अगर है तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा BOH प्लस H प्लस रिमेन कर जाएगा। इसका मतलब अगर एनाइन है तो एनाइन बचता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। केटाइन से केटाइन बचता है, इसीलिए इसको कहते हैं केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। बेसिक बन रहा है, OH माइनस आइन बन रहा है, इसलिए इसका pH ग्रेटर देन 7 होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव आइन है, केटाइन है, तो केटाइन बचता है, तो इसीलिए इसका pH लेस देन 7 होगा, यानी कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा। अब हम फोर्थ टाइप का देखेंगे, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, जैसे हमने कहा कि CH3COONH4, इसकी अगर वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराइए तो यहाँ पे मिलेगा CH3COO माइनस NH4 प्लस। ये H प्लस आइन से रिएक्ट कर जाएगा, ये OH माइनस आइन से रिएक्ट कर जाएगा और ये बनाएगा NH4OH, ये बनाएगा CH3COH। यानी कि यहाँ पे एसिड भी वीक हो बन रहा है और बेस भी वीक है। ये क्या है, वीक एसिड वीक बेस। तो इन दोनों की हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। तो इस तरीके के अगर हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं, अब यहाँ पे बेटा डिपेंड करेगा Ka और Kb की वैल्यू पे, तभी हम ये बता पाएंगे कि ये सोल्यूशन जो है एसिडिक होगा या बेसिक होगा। यानी कि अगर Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज ग्रेटर देन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो इसमें pH विल बी लेस देन 7। लेकिन अगर Ka लेस देन Kb होगा तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक, pH विल बी ग्रेटर देन 7। और अगर हमारे पास Ka Kb के बराबर हो जाएगा देन द सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल, pH इज इक्वल टू 7। अब हम बेटा इन सब से निकालेंगे इनका pH। अब हम बेटा निकालेंगे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड द pH ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेटा देखो, जहाँ पे भी वीक एसिड वर्ड आएगा हमारे पास, तो हमें ये याद रखना होगा कि जो हमारा ये एसिड है वो वीक है। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे
CH3COONA। तो यहाँ पे अगर ये सॉल्ट है, ये जो Na है ये तो सॉल्ट है, अगर ये डिसोसिएट करेगा तो ये डिसोसिएट करेगा बेटा CH3CO माइनस और Na प्लस में। ये जो ये है इसकी अगर वाटर से हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो ये नहीं करेगा, ये आपका CH3COH बनाएगा। और ये जो CH3COH है ये कैसा है, ये वीक एसिड है। तो इसका मतलब वीक एसिड जब भी होगा तो जो सॉल्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा ये यहाँ पे, क्योंकि ये NaOH बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, तो बेस की हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी, उसका क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल क्या कंसीडर करते हैं, तो देखो CH3COONA डिसोसिएट करेगा वाटर से हाइड्रोलाइसिस जब यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे अब हम Na नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ क्या लेंगे, H2O से हाइड्रोलाइसिस करेंगे और ये बनाएगा CH3COOH प्लस OH माइनस। ये कंडीशन आएगी हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखो कि इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी C थी तो ये 0 0 होगी। ये कब है, ये इनिशियल मोलर कंसेंट्रेशन, लेकिन मोलर कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू, यहाँ पे होगी बेटा CH, वेयर H इज द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये भी CH होगी और ये होगी बेटा C माइनस CH। तो यहाँ से हम निकालेंगे KH विच विल बी इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COH अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाई CH3CO माइनस। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इट कम्स आउट टू बी CH मल्टीप्लाई बाई CH अपॉन C1 माइनस H। तो ये सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिट इज CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, दिस इज योर KH। अगर यहाँ पे H की वैल्यू बहुत कम है, इफ H डिसोसिएशन हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इज लेस देन 10% अगर होता है बेटा, तो हम इसको डिनोमिनेटर में निग्लेक्ट कर देते हैं और ये KH बराबर आ जाएगा CH स्क्वायर के। दिस इज दिस कंसेप्ट CH स्क्वायर। अब जैसे ही हमारे पास ये CH स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये यहाँ पे है KH CH स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से अगर हम H की वैल्यू निकालेंगे इट विल बी अंडर रूट KH बाई C। अब आ जाओ अब अपनी ट्रिक पे। सो द ट्रिक फॉर दिस इज कि अगर यहाँ पे बेटा ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसको तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, वीक एसिड। अब वीक एसिड है बेटा, तो ट्रिक है हमारे पास कि जो हमारे पास KH होता है, KH इट इज ऑल्सो इक्वल टू KW बाई KA। और ये कहाँ से रिलेशनशिप निकाला है हमने, क्योंकि H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो है वो KW के बराबर होता है और KW जो है K इंटू KB के बराबर भी होता है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये सब कैसे आया, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, ट्रिक आपके पास है। क्योंकि ये वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड लिख दिया, KH इज इक्वल टू KW बाई KA। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये सोल्यूशन जो है ये एनाइन है, तो एनाइन से बेसिक सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू CH, और यहाँ से अगर हम H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकालते हैं तो वो हो जाती है KW बाई OH माइनस विच इज इक्वल टू KW अपॉन CH। यहाँ से एक तो ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आया, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास क्या निकल के आया बेटा, यहाँ पे H की जगह हमने क्या रख देंगे, रूट KH बाई H। तो ये हो जाएगा बेटा आपका डेट विल बी इक्वल टू KW अपॉन C इंटू अंडर रूट KH बाई C विच इज इक्वल टू KW अपॉन रूट KH इंटू C। और KH की वैल्यू क्या थी बेटा, KW बाई KA। तो ये आ गई, अगर इसको सॉल्व करोगे KW बाई KA को यहाँ पे रखेंगे तो ये निकल के आता है बेटा रूट KW इंटू KA
upon C. This is your H plus ion concentration under root KW into KA by C. तो अब हमें क्वेश्चन में किसी भी तरीके से मिलेगा, हम फौरन इसको निकाल लेंगे। मतलब क्या क्या कंसेप्ट हमारा हो गया, एक तो हमें KH स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, H तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस विल बी अंडर रूट ऑफ KH बाई C। ये हमारी ट्रिक है बेटा कि अगर ये वीक एसिड है तो वीक एसिड KW बाई KA होता है। बस सिंपल हमें अब वैल्यूज लगानी है और ये हमारा H आयन निकल के आ गया और इसी से हम निकाल लेंगे pH। pH will be equal to 7 plus half pKa plus half log C। और इसमें बेटा ट्रिक हमारे पास क्या है याद करने के लिए, ये तो हमें पता है कि ये एसिड का था तो यहाँ पे Ka आएगा, pH निकालना है तो Ka आएगा। एसिड के लिए यहाँ बेसिक बचता है तो यहाँ पे जो भी टर्म निकल के आएगा वो 7 में प्लस होगा क्योंकि ये सोल्यूशन बेसिक है। pH विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे जो ये सारे टर्म्स होंगे, ये टर्म्स विल बी पॉजिटिव ओवर हेयर। See the next one. We will take the example of salts of weak base and strong acid. Now suppose we take the example of ammonium chloride. अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये डिसोसिएट होगा अमोनियम आयन एंड Cl माइनस। इसकी तो वाटर से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनाएगा, NH4OH प्लस H प्लस आयन। और ये अगर वाटर से हाइड्रोलाइसिस करेगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा क्योंकि आप सोचो कि H प्लस HCl से रिएक्ट Cl माइनस से रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो अब हम कंसेप्ट लिखते हैं बेटा। तो अब जो ये अमोनियम आयन है यही वाटर से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोलाइसिस करेगा एंड इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन। Initial concentration is C. Here it will be 0, 0. At equilibrium concentration it will be CH. CH it will be C minus CH. So you can write down the hydrolysis constant will be equal to the concentration of ammonium ion multiplied by H plus ion divided by hydroxide ion divided by NH4 plus ion. It will be equal to CH divided by C 1 minus H, that will be KH, or it is KH is equal to CH square upon 1 minus H। और ये तो बेटा पिछला वाला है कि अगर H की 10% से कम है तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। सो KH is equal to CH square। और यहीं से हमारा आ जाएगा बेटा हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH बाई C। यहाँ से आता है बेटा हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास A प्लस है ये अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, दिस इज सपोज करो AOH और यहाँ क्या देगा H प्लस आइन। तो यहाँ पे क्या लिबरेट आउट हो रहा है, H प्लस आइन। तो यहाँ पे बेटा KH is also equal to KW by KB क्योंकि ये बेटा बेस दे रहा है, दिस इज द बेस, सो KW by KB। वही वाली ट्रिक जो भी पीछे थी कि अगर एसिड देता है तो KW by KA, अगर बेस देता है देन इट विल बी KH is equal to KW by KB। यहाँ पे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, CH means C multiply by the value of H which is root KH by C, or you can just say KH into C। अब अगर KH की वैल्यू KW और KB के टर्म्स में रख दो तो ये आ जाएगी बेटा KW into C divided by KB will give you the H plus ion concentration। और यहीं से हम pH निकाल लेते हैं। तो pH को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 7, क्योंकि एसिड है हमेशा कम रहेगा तो माइनस हाफ PKB एंड माइनस हाफ log C। वहाँ पे हमारे दोनों फॉर्मूले में क्या था,
प्लस था, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं. दिस विल जस्ट गिव यू दी वैल्यू कि अगर हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे पास इस तरीके से हम पीएच को कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ द थर्ड वन, बेटा सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे CH3COONH4 का. तो यहाँ पे बेटा जब हम बात करेंगे तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये देगा बेटा वाटर से हाइड्रोलाइसिस अगर हम इसकी करा दिया ब्रेक करेगा तो ये दे रहा है CH3CO- एंड NH4+. अब आप देखो बेटा ये भी वाटर से रिएक्ट करेगा, ये भी वाटर से रिएक्ट करेगा क्योंकि दोनों ही वीक हैं. ये करेगा तो ये देगा COH एंड इट विल लिबरेट आउट OH- आइन. और NH4 करेगा तो ये देगा NH4OH प्लस H+ आइन. ठीक है. तो अब अगर हम यहाँ पे इसी के टर्म्स में लिखते हैं जो अभी हमने पीछे करा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा CH3CO- प्लस NH4+ अपॉन हाइड्रोलाइसिस विल फॉर्म CH3COH प्लस NH4OH. इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C है, इसकी C है, इनकी 0 है. At equilibrium it will be CH, it is C, 1 - H, here also C, 1 - H. तो अब जो हमारे पास KH की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- NH4+. यहाँ से आप इसकी वैल्यूज को पुट करोगे बेटा. So KH will be equal to CH into CH divided by C 1 - H multiply by C 1 - H. It will give you H. C से C cancel out हो रहा है. So it will be H square upon 1 - H का square. KH की वैल्यू आ रही है ये. यही बात है बेटा. If H is less than 10% तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आपकी आ जाएगी KH इज इक्वल टू H² और सिंपली यू कैन से H इज इक्वल टू रूट KH. अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, वीक एसिड भी प्रेजेंट है और वीक बेस भी प्रेजेंट है बेटा, तो जो KH की टर्म होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, KW डिवाइडेड बाई KA इंटू KB. हमारे पास दिस इज योर ट्रिक कि यहाँ पे दोनों वीक हैं तो दोनों का ही मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें निकालने के लिए. KH की वैल्यू H² है तो यहाँ पे वैल्यूज हम यहाँ पुट कर सकते हैं. सिंपल टर्म्स ऑफ H अगर हम H के टर्म्स में वैल्यू लिखेंगे डेट विल बी इक्वल टू √of KW बाई KA इंटू KB. ये तो हमारी वैल्यू आ गई H के टर्म्स में. अब बेटा हमें निकालना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे आप नेक्स्ट ट्रिक याद रखेंगे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KA इंटू √H. सिंपल KA इंटू KH. बस ये आप याद रख लीजिएगा किस केस के लिए, वीक एसिड और वीक बेस के लिए. और यहाँ पे जो KH की वैल्यू है वो क्या है, KA इंटू रूट KW अपॉन KA इंटू KB. अब हम इसके टर्म्स में अगर निकालेंगे बेटा डेट विल बी इक्वल टू रूट KW इंटू KA अपॉन KB. बेटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं pH विच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ लॉग KA माइनस हाफ pKa माइनस हाफ लॉग pKb. ये हमारे पास निकल के आएगा. और ट्रिक क्या है बेटा इसकी कि यहाँ पे एसिड का तो प्लस करेंगे, बेस का माइनस करेंगे. दिस इज द ट्रिक यू हैव टू फॉलो ओवर हेयर एंड यू कैन सिंपली कैलकुलेट द pH. अब आप बेटा देखो जैसे ही हमने यहाँ pH निकाला तो इसमें आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म नहीं ले रहे हैं. जो हमने दोनों
कॉम्बिनेशंस में लिया था जिसमें log C भी आ रहा था हमारा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा. दिस मीन्स द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिड नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म. अब हम बेटा क्या करेंगे, जितना भी हमने ये सब पढ़ा है उसको हम एक शीट पे क्लम्ब अप कर सकते हैं. डेट इज, तो बेटा देखो, अब इस शीट पे हमने एक साथ लिख दिया, दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. इसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे CH3CONA, KCN, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फाइड, K2CO3, NaHCO एक्सेट्रा. ये हमने सारे फॉर्मूलेज एक साथ लिख लिए सो दैट यू कैन इजीली लर्न इट. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मेक द नोट्स एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. इसी तरीके से बेटा अगर आप यहाँ पे तीनों का pH को कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे क्योंकि ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस में जाएगा. वीक एसिड है तो pKa का टर्म आता है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है तो ये सोल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक. हेयर द pH विल बी ग्रेटर देन 7. यहाँ पे बेटा देखो, क्योंकि ये वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब pH विल ऑलवेज बी लेस देन 7, तभी ये सोल्यूशन एसिडिक होगा. क्योंकि ये वीक बेस है तो यहाँ पे क्या टर्म आ रही है, बेस की टर्म आ रही है, तो यहाँ पे दोनों टर्म क्या होंगी, नेगेटिव. यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे जो टर्म है इसमें pKa और pKb आ रहा है. एसिड है तो प्लस है, बेस है तो माइनस है. यहाँ पे ये है, और इसका जो pH होगा वो डिपेंड करेगा Ka और Kb की वैल्यूज पे. होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट. Keep practicing, stay home, stay safe. If you have liked it, click on the like button. Thank you.